सदर आसिफ अली जरदारी ने ओगरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 पर दस्तखत कर दिए। ओगरा ऑर्डिनेंस 2002 की दफात 2 और 3 में तरमीम से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया। पीपी और नून लीग की क़यादत के दरमियान आला सतह राबता। बलूचिस्तान काबीना में रद्दोबदल का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक नून लीग की जानिब से अयाज सादिक और पीपी के एजाज जाखरानी बलूचिस्तान काबीना में रद्दोबदल पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। जहांगीर खान हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। जहांगीर, बताइए। काबीना जो बलूचिस्तान के उसमें बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का फैसला हो गया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत में आला सतही राब्ते के बाद अब एक मुलाकात पर इत्तेफाक हुआ है, जिसमें नून लीग की जानिब से सरदार अयाज सादिक जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से मीर एजाज खान जाखरानी इस मुलाकात में शरीक होंगे। बलूचिस्तान काबीना में मुमकिन तब्दीलियों के हवाले से मुशावरत की जाएगी। अपनी रिपोर्ट तैयार करके सिफारिशात पर मबनी ये रिपोर्ट पार्टी कायदीन को पेश की जाएगी। जरा के मुताबिक बलूचिस्तान काबीना में रद्दोबदल से मुतालिक सिफारिशात पार्टी की आदत को इरसाल करने के बाद पार्टी की जानिब से हतमी फैसला लिया जाएगा। और जरा इस बात की भी तस्दीक कर लें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुतादिद वज़रा के कलमदान तब्दील होने का इम्कान है। बाज़ वज़रा को बलूचिस्तान काबीना से फारिग भी किया जाएगा, जबकि कुछ नए वज़रा और मुशीरों की शमूलियत भी जाहिर की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया। ईरान की दरख्वास्त पर आज दोहा में मुज़ाकरात होंगे। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, कतर में मुज़ाकरात शायद अहम साबित हों, शायद ना हो। ईरान जौहरी हथियार ना रखने पर राजी है। अमरीकी सदर ने मजीद कहा, बैनुल-अक़वामी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें नीचे आ रही हैं। Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. And they've agreed to that, in all fairness. तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, अमरीका जंगबंदी से मुतालिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। अमरीकी वफ्द मुज़ाकरात के लिए दोहा जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ सिफारती हल के ख्वाहां हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी फ़ौजी ताकत के इस्तेमाल से भी गुरेज नहीं करेंगे। ईरान के लिए अमरीका के साथ एक बेहतर मुआहदा करना ही बेहतरीन रास्ता है। तिजारती जहाज़ों पर हमलों का जवाब सदर ट्रंप की हिदायत पर दिया गया। अमरीका अपने दिफा और कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। Has requested a meeting this week, so Special Envoy Witkoff and Jared Kushner will be flying to Doha for high-level meetings this week as we continue to discuss the memorandum of understanding. On the sidelines of those high-level talks will be the technical talks. Violence will be met with violence. As you mentioned, Brian, there were attacks on commercial vessels that the United States of America, directed by the president, responded to, and that will continue to happen, but we hope we don't see that. The president obviously wants to see the peace process play out. अमरीका और ईरान के तकनीकी वफूद बुध को अलहदा मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने ज़राए के हवाले से रिपोर्ट में बताया है, मुज़ाकरात में कतर और पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा करेंगे। अमरीकी और ईरानी वफूद की कतरी और पाकिस्तानी सालिसों से अलग अलग मुलाकातें होंगी। उनमें ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक तकनीकी उमूर पर बातचीत की जाएगी। मुज़ाकरात का मकसद फ़रीक़ैन के दरमियान सिफारती पेशरफ्त के लिए तकनीकी सतह पर उमूर को आगे बढ़ाना है। मफाहमत दो तरफा मामला है। अमरीका मफाहमती यादाश्त पर अमल करेगा तो हम भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक्स पर लिखा, गैर माकूल शेखी भगाड़ने और बेबुनियाद धमकियों के मुकाबले में हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। हमारा मौक़िफ़ है कि फ़ैसला साजी में अक्ल व दानिश और इंसानी वक़ार को बुनियाद बनाया जाए और इक़दामात के वक्त फ़ैसला कुन और निडर दिफा का मुज़ाहरा किया जाए। ईरान धमकियों के जवाब में सख्त रद्द अमल देगा। ओमान ने आपने हुर्मुज़ से गुजरने पर फीस वसूली की हिमायत का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीब आबादी का दावा है कि ओमान ईरान के साथ मिलकर हुर्मुज़ का इंतज़ाम मुश्तरका तौर पर संभालने पर मुत्तफ़िक हो गया है। ओमानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर ट्रांजिट फ़ीस नहीं होनी चाहिए। ईरान का कहना है, ईरान फ्रांस और ओमान को आबना हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई की इजाज़त नहीं देगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा, आबना हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई करने का
मिजाज सिर्फ ईरान है, किसी और को अपने हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई के अमल में शामिल नहीं करेंगे। फ्रांस अपनी इश्तियाल अंगेजी से हसास और पेचीदा सूरत हाल को मजीद पेचीदा न करे। काजिम गरीबाबादी के इस बयान से कुछ देर कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा का फ्रांसीसी हममनसब से टेलीफोनिक राबिता हुआ। अब्बास रागची और यान नोएल बारो ने इस्लामाबाद MOU की शिकों पर तबादला ख्याल किया। फ्रांस और ओमान ने जुम्मे को अपने हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई में ताउन का ऐलान किया था। सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान 2 दिन के सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। सऊदी वजीर खारजा चीनी हम मनसब वांग जी की दावत पर बीजिंग गए हैं। दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल करना है। अमरीकी सदर ट्रंप की इंतजामिया ने ईरान से मफाहमती यादाश्त के हवाले से कांग्रेस के अरकान को ब्रीफिंग दी। ईरान के जौहरी ज़ख़ीरे, तेल की बरामदात पर पाबंदियों और आइंदा मुज़ाकरात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और सदर ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकॉफ ने फ़ोन पर ब्रीफिंग दी। अमरीकी मीडिया पॉलिटिको का कहना है कानून साजों ने ईरान के जौहरी ज़ख़ीरे को और तेल की बरामदात पर पाबंदियां उठाने पर सख्त सवालात किए। रूबियो और विटकॉफ ने अरकान कांग्रेस को बताया अमेरिका का मकसद एक ऐसा हतमी मुआहिदा तय करना है जिसके तहत ईरान को आला दर्जे का अफसोदा यूरेनियम रखने की इजाज़त न हो और मौजूदा मफाहमती यादाश्त इसी हतमी मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ है। विटकॉफ ने मजीद बताया जौहरी मुज़ाकरात में शामिल तकनीकी माहिरीन की टीमें आइंदा बातचीत के लिए जल्द कतर रवाना होंगी। एक डेमोक्रेट रुकन के साथ तवील बहस के बाद ब्रीफिंग अचानक खत्म कर दी गई। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। रहिएगा। वेलकम बैक। अडियाला जेल के 14 कैदी आंखों में मिर्चें फेंक कर फरार हुए। 14 मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात सामने आ गईं। वकूए के वक्त ड्यूटी पर मामूर अडियाला जेल गार्ड के इंचार्ज समेत 5 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस कैदियों को अदालत से वापस अडियाला जेल ले जा रही थी। कैदियों ने पहले वैन में हंगामा किया, फिर एहलकारों पर हमला कर दिया। पुलिस ने 4 कैदी पकड़ लिए, बाकी 10 की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक फरार कैदी डकैती, कत्ल, इक़दाम कत्ल और मुनशियात के संगीन जराइम में नामजद हैं। कैदियों ने फरार होने की मनसूबाबंदी जेल में की। IG पंजाब राव अब्दुल करीम ने नोटिस लेते हुए SP हेडक्वार्टर्स राव मुदस्सिर इकबाल को ओहदे से हटा दिया। DSP हेडक्वार्टर्स इम्तियाज अहमद को भी मुअत्तल कर दिया गया। ज़ेरे हिरासत गार्ड पुलिस एहलकारों के मोबाइल फ़ोन के डेटा कॉल रिकॉर्ड की भी छानबीन शुरू कर दी गई। फरार हवालतियों से मुलाकात के वक्त कितने हवालतियों को हथकड़ियाँ लगी थी, इस तहकीकात जारी हैं। कैदी वैन पर सरकारी असलहे से कितने एहलकार तैनात थे, ड्यूटियाँ किस तरह लगाई गईं, अदालत में पेशी पर SOPs पर अमल दरामद हुआ या नहीं, टीम इसकी तहकीकात कर रही है। ऑडिटर जनरल ने मेंबरान पार्लियामेंट के सवाबदीदी फंड से मुतालिक ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 75 अरब रुपए के फंड्स के असल मकसद पर खर्च होने का मौसर ऑडिट नहीं किया गया। काबीना डिवीजन के पास स्कीम्स पर अखराजात का मुकम्मल रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। स्कीमों का मकसद पसमानदा इलाकों को तरक्की के धारे में लाना था। ऑडिट में इंकशाफ किया गया है कि फंड्स के इस्तेमाल की माहाना रिपोर्ट्स तैयार नहीं की गई, जिसके बाइस वाज़े नहीं हो सका कि रकम मुकर्ररा मकासद पर खर्च हुई है या नहीं। रिपोर्ट में फंड्स की मौसर निगरानी के लिए मरकजी डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम कायम करने की सिफारिश की गई है। मजाज अथॉरिटी की मंजूरी और तस्दीक के बगैर बैंक अकाउंट ब्लॉक नहीं होंगे। स्टेट बैंक ने अदालती हुक्म पर मुल्क भर के बैंकों को हिदायतनामा जारी कर दिया। स्टेट बैंक ने बैंकों को बगैर कानूनी वजह के अकाउंट्स को ब्लॉक करने से रोकते हुए कहा, एहतियाती पाबंदियों से अकाउंट होल्डर्स को नुकसान ना पहुंचाया जाए। अकाउंट फ्रेंजिंग या डेब्ट ब्लॉक का इकदाम सिर्फ कानून के मुताबिक किया जाए। बैंक हिदायत पर अमल दरामद के लिए मुनासिब अंदरूनी मैकेनिज्म वज़ा करें। गैर इरादी पाबंदियों से अकाउंट होल्डर्स को नुकसान ना पहुंचे। हाई कोर्ट ने बगैर कानूनी इख्तियार बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करने से रोक रखा है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने स्टेट बैंक को हिदायत जारी करने का हुक्म दिया था। स्टेट बैंक ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। अरबों रुपए करप्शन के रेफरेंसेस दोबारा एहतसाब अदालतों में बहाल। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने नैब की दरखास्तें मंजूर करते हुए एहतसाब अदालतों के फैसले कलअदम करार दे दिए। एहतसाब अदालतों के तेज तरीन कार्रवाई की हिदायत कर दी। कोयटा में डॉक्टर महानूर पर तेजाब गर्दी वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का एहतजाज 23वें रोज भी जारी है। सरकारी अस्पतालों की OPD बंद होने के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मकसी से। जी अब्दुल्ला।
तौर पर तेजाब गर्दी के वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का जो एहतजाज है इस टाइम जारी है। 23वें रोज़ भी यंग डॉक्टर्स अपने मुतालबात पे डटे हुए हैं। उनके एहतजाज के बाद कोयटा के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ उनके OPDs बंद हैं, जिनकी वजह से जो मरीज़ हैं उनको मुश्किलात हैं। एक मरीज़ हमारे साथ मौजूद है। उधर जाते भी अस्पताल बंद है, इधर आते भी अस्पताल बंद है, मरीज है हम लोग के साथ। हम लोग परेशान है, गरीब मजदूर बंदा है कि इधर से आते हैं मजदूरी के लिए, इधर आते हैं डॉक्टर नहीं है, इतना पैसा नहीं है हम लोग के साथ चला जाए प्राइवेट अस्पताल। शहरी था जिसके यही कहना था कि उनके बसात के मुताबिक नहीं है कि वो प्राइवेट अस्पतालों का रुख करे। सरकारी अस्पताल के जितने OPDs हैं सारे बंद हैं, जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो चल रहे हैं। ताहम जो शहरी हैं वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि OPDs बंद हैं उनको खोला जाए, उन्हें तबी इमदाद फराहम किया जाए, सहूलियात फराहम की जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। वज़ीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम 1,66,000 घरों की तामीर के लिए बिला सूद कर्जे कर दिए गए। तर्जुमान का कहना है 215 अरब 76 करोड़ रुपए से जायद की रकम जारी की गई। अब तक 1,05,594 घर मुकम्मल हो गए हैं। हज़ारों ख़ानदान मुंतकिल हो चुके हैं। सूबे में 28,453 घरों की तामीराती सरगर्मियाँ तेज़ी से जारी हैं। 32,048 मजीद घरों की तामीर जल्द शुरू की जाएगी। तर्जुमान ने कहा अब तक 14 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद कर्जों की वसूली की जा चुकी है। बुध 1 जुलाई से 6 जुलाई के दौरान मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश का इम्कान है। गर्मी के सताए शहरियों के लिए महकमा मौसमियात ने मानसून बारिश की पेशगोई कर दी। कहा पंजाब, KP, कश्मीर, गिलगित बलोचिस्तान और सिंध में बादल बरसने की तवक्को है। मूसलाधार बारिश से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, पेशावर और नौशहरा के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तोगयानी का खतरा है। शहरियों को कमज़ोर तामीरात, बिजली के खंभों और बिल बोर्ड से दूर रहने और दौरान सफ़र एहतियात करने की हिदायत की गई है। फ्रांस, स्पेन, इटली और पोलैंड के बाद सर्बिया और हंगरी में शदीद गर्मी से लोगों का बुरा हाल। हीट वेव से अब तक 1300 अमवात हो चुकी हैं। पोलैंड में गर्मी का 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 40.5 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। जुलाई 1921 में दर्जा हरारत 40.2 रिकॉर्ड किया गया था। हंगरी में भी पारा 40 डिग्री को छू गया। मौसम का हाल बताने वालों ने जुलाई में एक और हीट वेव की वार्निंग जारी की है। अल्बानिया, बोस्निया और क्रोएशिया ने भी हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। WHO ने यूरोप को ज़मीन का सबसे तेज़ी से गर्म होने वाला बर-ए-आज़म करार दिया है। दर्जा हरारत बैनुल-अक़वामी औसत के मुकाबले में दुगनी रफ्तार से बढ़ने लगा है। 15 करोड़ अफराद मुतासिर हुए हैं। अमेरिका में शदीद हीट वेव के खतरे के पेश नज़र सख्त वार्निंग जारी की गई है। वस्ती और मशरकी रियासतों में रवां हफ्ते दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई की गई है। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से अमवात की तादाद 1719 हो गई। 5000 से ज़ायद जख्मी, जबकि 68,000 अफराद अब भी लापता हैं। हुकाम का कहना है ज़लज़ले ने 15,000 से ज़ायद अफराद को बेघर कर दिया। 774 इमारतें मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन गई। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने अमवात की तादाद 10,000 से 1 लाख के दरमियान तक होने का खदशा जाहिर किया है। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और ज़लज़ले के 106 घंटों बाद 21 साल के एक शख्स को मलबे से निकाल लिया गया। यूनिसेफ का कहना है 18 लाख मुतासरा अफराद को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। KP हुकूमत का जुमे के रोज़ 100% वर्क फ्राम होम ख़त्म करने का फैसला। वर्क फ्राम होम से मुतालिक 17 मार्च का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। फैसला सूबाई काबीना के 54वें इजलास की हिदायत की रोशनी में किया गया। इस हवाले से जारी एलामी में कहा गया है कि आइंदा जुम्मे के रोज़ मामूल के मुताबिक सरकारी दफातर खुले रहेंगे। तमाम सरकारी मुलाजमीन जुम्मे को दफातर में हाजिरी यकीनी बनाएं। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम महकमों को फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत की। चकवाल में CCD के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 2 एहलकारों को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। CCD एहलकारों पर शहरी से 14 लाख रुपए छीनने का इल्जाम था। पुलिस हुकाम के मुताबिक इंक्वायरी के दौरान एहलकारों पर इल्जाम साबित हो गया, जिस पर उन्हें नौकरी से निकालकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मोदी की मुसलमान दुश्मनी में बनाया गया राम मंदिर करप्शन के बड़े स्कैंडल के बायस रुसवाई का सबब बन गया। अल जजीरा के मुताबिक राम मंदिर की इंतजामिया मंदिर आने वाले लाखों डॉलर अतियात हड़प कर गई। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर में करप्शन ने खुद को हिंदू अकीदे की मुहाफिज कहने वाली जमात BJP के बयानिए को खाक में मिला दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय अपोजिशन ने तनकीद करते हुए कहा, मोदी हुकूमत के लिए कौम पहले नहीं बल्कि चंदा पहले है।
और न्यूज स्टूडियो से फिल्म इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।